हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी, रेलवे, बैंक और अन्य एग्जाम्स के लिए। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला भाग है उसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे भाग वन में यूनियन और स्टेट्स के बारे में, यानी कि भारत और राज्यों के बारे में है। पहला आर्टिकल क्या कहता है? फर्स्ट आर्टिकल हमारा कहता है कि भारत जो है या इंडिया जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे फ्रेंड्स। अगला आर्टिकल कहता है नए राज्यों का भारत में प्रवेश। जैसे कि सिक्किम का क्या हुआ था, भारत में एंट्री हुआ था या उसको जोड़ा गया था। कब? 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को ऐड किया गया। और ये राज्य कब बना? ऐड तो कर लिया गया, भारत का हिस्सा तो बन गया, लेकिन राज्य कब बना ये 22वां राज्य? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया भूमि समझौता, जो कि अभी करंट के सरकार के द्वारा किया गया था। अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ भाग जो है जो विवादित थे दोनों देशों के बीच में उनको बांटा गया। ये भी आर्टिकल 2 के मदद से ही हो पाया था। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे भारत में नए राज्यों का गठन। ये नए राज्य कैसे बनाने का प्रावधान है? ये नया राज्य जो है पुराने राज्य के सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, इस तरीके से क्या है नए राज्यों का गठन किया जाता है। यह आर्टिकल 3 में आता है। जैसे हमारा तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से हटके या उससे कट के बनाया गया। झारखंड जो है बिहार से हटके या अलग होकर के बना। ये उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से हुआ अलग। तो ये आर्टिकल 3 के तहत ऐसा किया गया। नेक्स्ट है भाग 2। भाग 2 में आर्टिकल जो है हमारा 5 से 11 आता है। आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय कौन कौन जो है भारत के नागरिक होंगे, इसको लेकर के बताता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बोलता है कि संविधान प्रारंभ होने के समय अगर कोई यहाँ पे जन्म लिया तो वो यहाँ का नागरिक होगा उस टाइम। अगर उसके माता या पिता अगर यहाँ के नागरिक है कोई एक, तो भी वो यहाँ के नागरिक होंगे। अगर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो भी यहाँ का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 देखेंगे फ्रेंड्स। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में, यानी कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत में जो लोग आते हैं उनके नागरिकता के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 देखेंगे। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान जाकर जो वहां रह गए और फिर बाद में आ गए हैं उनके नागरिकता का क्या होगा, उसका लेकर प्रावधान जो है उसको लेकर के प्रावधान आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 9 नागरिकता का निलंबन। अलग अलग तरीकों से सरकार जो है नागरिकता को निलंबित कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 देखते हैं। आर्टिकल 10 कोई भी व्यक्ति जिससे इस भाग के तहत यानी भाग 2 के तहत अगर नागरिकता प्राप्त है तो वो यहाँ का नागरिक होगा और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को उसे मानना होगा। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे और वो कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान शुरुआत होने के समय जिनको नागरिकता प्राप्त हुआ वो यहाँ के नागरिक होंगे। जन्म से नागरिकता, अगर कोई यहाँ जन्म लेता है तो वो यहाँ का नागरिक होगा। वंश द्वारा, अगर उसका परिवार रह रहा है शुरू से, उसका जो वंश जो है यहाँ पे रह रहा है भारत में, तो वो यहाँ का नागरिक होगा।
पंजीकरण द्वारा नागरिकता यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिकरण द्वारा यानी कि सरकार अगर किसी को नागरिकता देती है तो उस प्रकार के से भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र का समावेश, जैसे कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो वहाँ के लोगों को यहाँ का नागरिकता प्राप्त हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखते हैं। ये भाग 3 में आता है, आर्टिकल 25 से 35। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कुल 6 मौलिक अधिकार है इसमें। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा के संबंध में अधिकार 29-30 और आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस इसे भारतीय इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, यानी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नज़र में क्या है, सब बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति या भारत के किसी भी नागरिक से जाति, धर्म, लिंग, कास्ट, जगह ये सब चीज को लेकर के भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को बराबर मौका मिलेगा। किस चीज में? रिक्रूटमेंट, वैकेंसीज में, सरकारी जॉब में। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि जो टाइटल्स हैं, सॉरी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया, इलीगल कर दिया गया। आर्टिकल 18 एबलिशमेंट ऑफ टाइटल, यानी कि आप जो है टाइटल नहीं रख सकते किसी प्रकार का। एक्सेप्शन है, सेना के जो रिटायर्ड जनरल है, मेजर है, ये लोग जो है रख सकते हैं टाइटल। और इसके साथ ही जो पीएचडी किए हुए या अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई किए हुए या डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई किए हुए वो भी टाइटल रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 से 22 के बीच में है, 19 से 22 तक है। 19 में कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने का अधिकार, विचारों को रखने का अधिकार। 19 का अधिकार बोलने का अधिकार देता है। 19 का बी असेंबल होने का, सभा संगठित होने का। 19 सी कहता है यूनियन बनाने का, यानी कि संगठन बनाने का। जैसे देश में अलग अलग संगठन बना हुआ है, अलग अलग, चाहे ऑटो वाले हो या फिर अलग अलग किसान के हो, सबका अपना अपना यूनियन है। फ्रीडम टू मूव अ ट्रैवल एंड ट्रैवल, यानी कि कहीं भी जाने, बसने, घूमने का अधिकार। बसने का अधिकार नहीं, केवल घूमने का अधिकार 19 डी में। भारत के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। 19 ई कहता है राइट टू लीव एनीवेयर इन द कंट्री, यानी कि भारत में कहीं भी जाकर के आप निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19 भी कहता है राइट टू बिजनेस, यानी बिजनेस करने का अधिकार है, मनचाहा बिजनेस। किसी को दुकान चलाना है, दुकान चलाए, कोई और बिजनेस करना है, कोई और बिजनेस करे। आर्टिकल 20 देखते हैं। ये आर्टिकल 20 जो है अपराध में संरक्षण प्रदान करता है, यानी कोई अपराधी है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, उससे जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है कि तुम ये अपराध किया है तो इस अपराध को मानो। ये आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 जो है दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि सभी को जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के लोगों को, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया था प्रावधान। आर्टिकल 22 कहता है इन केस ऑफ अरेस्ट, यानी कि केस ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो उसे 24 घंटा के अंदर पुलिस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। और कहता है कि ये गिरफ्तार करने से पहले पुलिस जो है 24 घंटा पहले उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप अगर किसी से शोषण हो रहा है, मान लेते हैं 23 आर्टिकल देखते हैं। ये कहता है मानव तस्करी पे प्रतिबंध, ह्यूमन ट्रैफिक इलीगल करार दिया गया। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24, चाइल्ड बिलो 14 एज अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री, यानी कि 24 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता है। नॉट। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 25, ये धार्मिक रीति रिवाज को मानने का अधिकार, यानी आप अपना धार्मिक रीति रिवाज को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अगला है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यक्रम का आप आयोजन कर सकते हैं। आर्टिकल 27, जो धार्मिक आय होगा वो कर मुक्त होगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28, आप धार्मिक शैक्षणिक संस्थान में किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी खास धर्म का अनुष्ठान या पूजा करने को। आर्टिकल 29 कहता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये अल्पसंख्यकों को टारगेट करता है। अल्पसंख्यकों के बारे में कहता है आर्टिकल 29 कि वो अपने संस्कृति का संरक्षण करेंगे, उनको ये अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 31, इसको संविधान से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, अब इसे हटा करके क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा करके 300 का ए में डाल करके लीगल राइट कर दिया गया, कानूनन अधिकार केवल बनाया गया है। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, क्योंकि इसे हटा दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, रीट जारी करा सकते हैं। रीट के बारे में मैं बताऊंगा क्या होता है आगे की वीडियो में।